आज हम मौजूद हैं बुरहानपुर जिले के एक ऐसे मंदिर में जिसे माना जाता है कि जहां लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूरी करती है इच्छा पूर्ति माता इच्छा देवी मंदिर में। तो आइए इस मंदिर में चलते हैं और इसकी महात्म्य के बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से। इस मंदिर में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, आइए जानते हैं यहाँ के ट्रस्टीज, यहाँ की समिति से, यहाँ के पदाधिकारियों से। हमारे साथ मौजूद हैं श्री पवार जी, जो कि यहाँ की प्रबंध समिति से संबंधित हैं। बताइए पवार जी, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? सर, मैं संजय माधवराव पवार इच्छा देवी संचालक हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी खंडवा और इंदौर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज माता के दरबार में आकर आपने माता के जानकारी में विशेष ये किया, पहल की है। आपका सभी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। विशेष बात है कि इच्छा देवी मंदिर एक 450-500 साल पुराना एक इतिहास है। एक देवीदास नामक ब्राह्मण ने, घोर जंगल था यहाँ पर, एक तपस्या करके माता को प्रसन्न किया था और तपस्या के फलस्वरूप माता प्रसन्न हुई और उसको पूछा कि इच्छित वर क्या चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि माता, तेरे दर्शन से ही अगर कि सबकी इच्छा पूरी हो, यही मेरा वर है। और उस दिन उसने तथास्तु कर कर स्वयंभू पाषाण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद में कालाधिपत यहाँ पर ग्वालियर के सूबेदार ने मंदिर का निर्माण किया। सीढ़ियों का सरदार भुस्कुट्टे बुरहानपुर उनके ही ये थे, उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण किया और उस दिन से इच्छापुर नाम हुआ। जो भी भक्त माता के दरबार में झोली लेके आता है, आज तक बहुत से लाखों उदाहरण हमारे पास में है कि माता ने उसकी इच्छा पूरी की है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि ये जो मंदिर है इच्छा देवी का मंदिर, इसी के नाम पर ये गांव बसाया गया है जिसका नाम इच्छापुर है। इच्छापुर, हाँ सर, ये नाम ही इच्छापुर है। और यहाँ पर नवदुर्गा में हमारे गांव में या अड़ोस पड़ोस में कोई भी दुर्गा स्थापना नहीं होती है। सभी लोग हमारे इच्छा देवी को दुर्गा माता मानकर वो नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये जो माता जी की मूर्ति है स्वयंभू प्रकट हुई है और लगभग कहते हैं कि 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। तो हमारे साथ यहाँ इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। महाजन जी, ये बताएं कि किस तरह क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर भक्तों के लिए रहती हैं? यहाँ भक्तों के लिए यानी ये किया है सब, धर्मशाला है, रूम है ये, और मंदिर का ये है। मतलब यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन के लिए भक्त आते हैं, उनके रहने के लिए भक्त निवास भी बनाए गए हैं और कई कमरों का निर्माण भी किया गया है। और जैसे कि चर्चा के दौरान हमें यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर ग्रामीण जनता या आसपास के जो लोग हैं, अगर वो अपने घर में कोई मंगल कार्य कराना चाहते हैं, शादी ब्याह करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। और सोशल मीडिया पर भी मंदिर की वेबसाइट्स वगैरह है, फेसबुक पेज है, जिसके माध्यम से जो भक्तगण हैं वो इस मंदिर की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बारे में, किस तरह की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए की गई हैं। जी, मैं महेश पात्र, कार्यकारिणी सचिव श्री इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि श्री इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट की स्थापना 1995-96 में हुई। उसके पश्चात ही यहाँ का विकास कार्य प्रारंभ हुआ है। शुरुआत में ट्रस्ट ने जो पुरानी सीढ़ियाँ थी इच्छा देवी मंदिर पे चढ़ने वाली, उसका निर्माण कार्य किया, उसका जीर्णोद्धार किया, मंदिर का जीर्णोद्धार कर सभा मंडप का निर्माण किया। तत्पश्चात धीरे धीरे यहाँ पर दान बढ़ता गया और दानदाताओं के सहयोग से ही धीरे धीरे सारा निर्माण कार्य या जो दर्शनार्थियों की सुख सुविधा हम लोग प्रदान करते रहे। वर्तमान में अभी हम लोगों ने इच्छा देवी मंदिर के रात में रुकने के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य होता है या कथा पुराण होती है, भागवत कथा, उसके लिए बड़े बड़े हॉलों का निर्माण किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की सहायता से उतरने वाली एक सीढ़ियों का निर्माण किया, जिससे नवरात्रि में विशेषकर जब भीड़ होती है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दोनों सीढ़ियाँ हम लोगों को काम में आती है। तत्पश्चात दर्शनार्थियों की सुख सुविधा के लिए यहाँ पर मतलब सीढ़ियों से लेकर मंदिर तक के बिजली की व्यवस्था की गई है। बिजली नहीं होने पर जनरेटर की व्यवस्था की गई है। सीढ़ियों पर जगह जगह पर पंखे, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ श्री इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट ने गोपालन और गौ संवर्धन के क्षेत्र में भी कार्य किया है। गौशाला का संचालन 1912 से हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग आज की स्थिति में 102 गाय का पालन पोषण हो रहा है। उसके पश्चात
हम लोगों ने 2013 से माँ इच्छा देवी विद्यालय का भी प्रारंभ किया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विद्यादान मिले, विद्या के क्षेत्र में शैक्षणिक विकास हो, इस दृष्टिकोण से बहुत ही कम फीस में, अल्प फीस में हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आज हमारे यहाँ पर 700 विद्यार्थी कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के अध्ययनरत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आने वाले भक्तगणों के लिए, चूंकि ये पहाड़ है और पहाड़ पर चढ़कर लगभग 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर आनी होती है, तो ऊपर आकर भक्तगण थक न जाएं, इसलिए कुर्सियों की भी व्यवस्था है और बीच में पेयजल की भी व्यवस्था है। और चूंकि ये निमाड़ का क्षेत्र है, गर्म भी रहता है, गर्मी भी लगती है, तो कूलरों की व्यवस्था भी की गई कि मंदिर को पूरी तरह से ये कोशिश की गई है कि भक्तगण यहाँ आकर परेशान ना हो और उन्हें जितनी ज़्यादा अधिकतम सुविधाएं दी जा सके वो दी जा सके। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि चूंकि 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ जैसा कि आप बताते हैं, तो कई बुजुर्ग भक्त भी होते हैं, तो उन्हें आने में दिक्कत होती है, तो क्या कोई रोप या कोई एस्केलेटर टाइप इस तरह की कोई व्यवस्था करने का भी प्रयास चल रहा है? जी, वर्तमान में तो ये सुविधा अभी हम लोगों के पास नहीं है। ऐसे निःशक्तजन या वृद्धजनों के लिए हम लोगों ने नीचे लाइव दर्शन की व्यवस्था की है। लेकिन भविष्य में, चूंकि हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक माननीय अर्चना चिटनीस दीदी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे रोपवे का निर्माण हो, उसका हम लोगों ने सर्वे भी कर चुके हैं। रोपवे का निर्माण मंदिर से ऊपर थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग स्टेशन बनाने वाले हैं। और हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया पहाड़ी क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ पर एक सुंदर बगीचे का निर्माण भी हो सकता है, ताकि अध्यात्म के साथ साथ लोगों को मनोरंजन का भी साधन मिले और दिन भर यहाँ पर लोग रुके, ऐसी व्यवस्था बनाने की प्लानिंग है। माँ इच्छा देवी की कृपा होगी तो बहुत जल्दी ये व्यवस्था भी, ये सुविधा भी हम लोग दर्शनार्थियों को देंगे। इच्छा देवी मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ में हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरह क्या यहाँ पर कब पूजन होता है, कितनी आरतियाँ होती हैं, किस तरह के भक्त आते हैं। पुजारी जी आपका स्वागत है, बताइए। इच्छा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी है और हमारे पूर्वज यहाँ पे करते आ रहे, वंशम परंपरा का पूजा पाठ करते आ रहे हमारे पुजारी। अच्छा अच्छा। हाँ, और सवेरे 7 बजे आरती होती है, शाम में 7 बजे आरती होती है, और मंगलवार के रोज कन्या पूजन होता है तो 12 बजे आरती होती है। अच्छा। हाँ, मंदिर में सभा मंडप में साफ सफाई का काम पुजारी स्वयं खर्च से करते हैं। ये आरती किस तरह की होती है यहाँ हाँ, पर? दुर्गे दुर्गटवारी तुदबिन संसारी अनाथनाते अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी हारी पडलो आता संकटने वारी जय देव जय महिषासुरवनी ओ दैत्या सुरवदने सुरवरेश्वरवर्ते तारक संजमणी जय देव जय निभवणी पाता तुझे विषय नाही चारी समलो परंतु नो बलवे काही साही वास करता पल्लो प्रवाही ते तू भक्ता लागे ते तू दासा लागे पावसिलवलाही जय देव जय महिषासुरवनी दैत्या सुरवन्ने सुरवरीश्वरवर्ते तारक संजमणी जय देव जय प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निर्दाशा होतील भक्ता क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी भोपाशा अंबे तुझ वाचवणे कोण प्रिला आशा नरह तल्लिंदाला पद्मं कल्लेशा जय देव जय महिषासुरवनी दैत्या सुरवन्ने सुरवरीश्वरवर्ते तारक संजमणी जय देव। इच्छा देवी मंदिर में भक्तों का आना जाना यूं तो लगा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कई तरह के मेले भी लगते हैं, तो किस तरह और क्या ऐसी स्थितियाँ रहती हैं जब ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है? सर, यहाँ पे चैत्र मेला लगता है और चैत्र मेले में 3 दिन का मेला रहता ही है। नवरात्रि का 3 दिन का, हाँ, चैत्र नवरात्रि का। उसमें लोगों के द्वारा जो मन्नत मांगे गई मानी रहती है, उसमें निमसाड़ी रहती है। निमसाड़ी जो नीम की पत्ती बदन के ऊपर पूरा ढाक के और नैवेद्य यहाँ पे लाया जाता है, उनकी इच्छा पूरी होती है। उस हिसाब से यहाँ पे बच्चों का, बड़े बुजुर्ग आदमी का, सबको नीम की पत्ती बांध के नैवेद्य यहाँ पे दिया जाता है इच्छापुर देवी मंदिर पे। और उस समय हम शासन प्रशासन की मदद लेते हैं और जगह पर हमारे स्टॉल लगे रहते हैं, चिकित्सा के स्टॉल लगे रहते हैं, पुलिस की सहायता लेते हैं। उसके बाद में जगह जगह हमारे कूलर, पंखे सब यहाँ पे चालू रहते हैं, यहाँ मेले, चैत्र मेला इसमें। और शारदीय नवरात्रि 9 दिन की रहती है। 9 दिन में भी बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे नीचे सीढ़ी तक लाइन लगाना पड़ती है और उसमें अगर कुछ दर्शनार्थियों के बीपी बढ़ जाने से, ये बनने, हम चिंताजनक रहते हैं यहाँ पे, उसके लिए हॉस्पिटल के जगह जगह आदमी खड़े रहते हैं हमारे, और चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पे लगे रहती है।
और 9 दिन यहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं, हमारे सब जो वॉलंटियर रहते हैं, स्कूल के टीचर रहते हैं, सबको लगाया जाता है हमारे। और बाहर के आदमी भी यहाँ पे हमको महीने से मतलब दिन से लगाना पड़ते हैं, ताकि व्यवस्था में कोई तकलीफ ना हो। मतलब पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। ये चैत्र नवरात्रि में जो होता है वैसे का वैसे ही शारदीय नवरात्रि में भी होता है। तो नवरात्रि के जो प्रमुख दो नवरात्रियां मानी जाती है, चैत्र और शारदीय, दोनों में यहाँ मेला लगता है ना। और आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ काफ़ी सारा विकास कार्य भी किया गया है, मंदिर का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जा रहा है और नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शारदीय नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में जो यहाँ पे भूले भटके अनजाने में किसी के चोरी चपाटी का डर लगे रहता है, उसलिए हमारे ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे कम से कम 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह, ताकि कोई चोरी चपाटी ना हो सके। तो रात में यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या व्यवस्थाएं रहती है? यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से नवरात्रि मेले में और चैत्र नवरात्रि में सिक्योरिटी और फोर्स की यहाँ पे तैनाती रहती है। और रूटीन में रोजाना जैसे शाम को ये काफी अंदर है, गांव से थोड़ा सा दूर की तरफ है, जंगल जैसा लगता है, पहाड़ी इलाका है, तो क्या व्यवस्था है? 10 बजे के बाद यहाँ पे दोनों गेटों को सबको लॉक लगाए जाते हैं। और रात्रि जो हमारे आदमी हैं नाइट ड्यूटी वाले, वह 3-4 आदमी देखते हैं, गश्त करते हैं या सीसीटीवी कैमरे के पास बैठे रहते हैं, ऊपर नज़ारा देखते रहते हैं कभी कभी। इच्छा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसे ही एक भक्त परिवार यहाँ पर आया हुआ है और ये मुंबई के कांदीवली से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम अविनाश रघुनाथ निकम है। मैं उंदीर खेड़े का हूँ, जलगांव जिले का। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कांदिवली में। इच्छा देवी को मैं 8-10 साल पहले आया था, किसी के शादी को आया था, तभी मैं दर्शन किया था और आज मुझे वो याद है। और अभी यहाँ डेवलप अच्छा हुआ है। दूसरी बात ऐसी है कि मैंने भगवान से इच्छा किया था कि मैं दोबारा तुमको मिलने का आऊँगा, तो भगवान ने किसी बहाने मुझे बुला भी लिया और जो भी इच्छा थी वो हमको सहकार्य करती है भगवान हमारी इच्छा पूरी करने में। ऐसी ये इच्छा देवी है। तो आपकी क्या मन्नत रही होगी कोई जब आप पहले आए थे? कि हमारा तबीयत पानी अच्छा रहना चाहिए, ऐश्वर्य अच्छा रहना चाहिए, परिवार अच्छा रहना चाहिए, यही भगवान से मन्नत मांगते हैं। और आपके परिवार? हम अब 2 जन आए हैं, सभी 2। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रणाली। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मलकापुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या मन्नत लेकर आए थे? पहले भी कभी आप आए हैं या पहली बार आए हैं? हम बचपन से यहाँ आते रहते हैं, मतलब हमारे पास में ही है। नवरात्रि में ज़्यादातर आते हैं और मन्नत तो सारी माता जी पूरी कर देती है। तो हर बार, जैसे कि मेरी जॉब लग गई है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और बहुत सारी चीज़ें। जैसे अब अगली मन्नत क्या मांग रहे हैं आप इसके लिए? अगली है वो इसकी शादी की। तो अगली बार अगली बार आएंगे तो ऐसा, मतलब यूपीएससी क्लियर कर ले ऐसी। और ये मम्मी है आपकी? हाँ तो मम्मी जी सोच रही है कि अगली बार आप आए तो डबल ही आए। हाँ, ऐसी इच्छा है। तो पूरा परिवार आया है आपका? चलिए, आप सभी लोग यहाँ पर आए और माता जी आपकी मन्नतें पूरी करें, आपकी इच्छा पूरी करें। इच्छा देवी माता की जय हो। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता साफ सफाई को लेकर जो अलख देश में जगाई है वो जगह जगह पर फैली हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर 7 बार सफाई में नंबर 1 रह चुका है और उसी से प्रेरित होकर जगह जगह साफ सफाई चल रही है। तो हमारे धार्मिक स्थलों को भी साफ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। ऐसी ही एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो इच्छा देवी मंदिर की साफ सफाई देखते हैं। इनसे पूछते हैं किस तरह क्या व्यवस्थाएं करते हैं। सुबह शाम 2 टाइम साफ सफाई करता हूँ और दोपहर को भी करता हूँ। अच्छा, 3 बार? और हाँ, 3 बार साफ सफाई करता हूँ। अकेले कर लेते हैं? मैं अकेले कर लेता हूँ और यहाँ पर 15 साल से मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। चलिए, आप इसी तरह मंदिर को स्वच्छ बनाए रखें और भक्तों के लिए एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें, यही हमारी शुभकामना है। इच्छा देवी मंदिर में कई भक्त ऐसे भी आते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ नियमित रूप से कन्या पूजन करते हैं। किस तरह क्या करते हैं आप? हर मंगल को कन्या पूजन करते, देसी तुप का हलवा बनाते, पूरी बनाते। अच्छा। जो कन्या ने खाया वो खाया, सत्यनारायण जैसा प्रसाद सब लोगों को बांट देते। तो ये आप कन्याओं को ही भोजन कराते हैं? है ना? कितनी कन्याओं को? 9 कन्या, एक बहरू आवाज जुमाते। अच्छा। हर मंगल को।
मैं दमोह एमपी है, एमपी में है, जबलपुर के पास है, दमोह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आया हूँ मैं। आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर हमारी बिटिया जो है 2 साल से मैक्रोविजन में, उसके पहले भांजा भी मैक्रोविजन स्कूल में था। अच्छा, यहाँ पर जी, बुरहानपुर में। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि भाई आसपास कौन से सिद्ध स्थान है, तब मालूम चला कि इच्छापुर में इच्छापूर्ति माता है, जो कुछ भी अपन मांगते हैं वो इच्छा पूरी करती है माता। तो हम लोग यहाँ लगातार जब भी आते हैं कोशिश करते हैं कि यहाँ दर्शन जरूर करें। इसी बाबत हम लोग 4-5 बार यहाँ आ चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर, और जो भी इच्छा पूर्ति करेगी माता, प्रार्थना कामना करते हैं, तो जो भी यहाँ का नियम होगा कि भोजन कराना है, कुछ करना, वो हम जरूर करेंगे। ऐसा यहाँ की जो भी प्रभावना होगी वो सब होती है पूरी। माँ की कृपा बनी रहे और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन मैया नवरात्रि के 9 दिन मैया निस दिन तुझको ध्याऊं। नवरात्रि के 9 दिन मैया निस दिन तुझको ध्याऊं। मैं करताल मृदंग बजाकर, मैं करताल मृदंग बजाकर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। नवरात्रि के 9 दिन मैया निस दिन तुझको ध्याऊं। मैं करताल बजाकर, मैं करताल मृदंग बजाकर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। नवरात्रि के 9 दिन मैया अपलक सांझ सकारे, तेरी राग निहारी मैंने अपलक सांझ सकारे। एक बार तो बैठ शेर पर आजा मेरे द्वारे। बार बार में शेरों वाली, बार बार में शेरों वाली, बार बार में शेरों वाली तुझ पर बलि बलि जाऊं। मैं करताल मृदंग बजाकर, मैं करताल मृदंग बजाकर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। नवरात्रि के 9 दिन मैया दानी को धन निर्बल को बल तूने सदा दिया है। दानी को धन निर्बल को बल तूने सदा दिया है। पापी का भी बीच भंवर से बेड़ा पार किया है। भवसागर में डूब रहा भवसागर में डूब रहा मैं, भवसागर में
करताल मृदंग बजाकर, मैं करताल मृदंग बजाकर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। नवरात्रि के 9 दिन मैया शक्ति रूपिणी माता तेरा मैं बालक अज्ञानी, शक्ति रूपिणी माता तेरा मैं बालक अज्ञानी। दया लुटाती है तू हरदम तेरी यही निशानी। अपने मन मंदिर में तेरी, अपने मन मंदिर में तेरी, अपने मन मंदिर में तेरी सुधि का दीप जलाऊं। मैं करताल मृदंग बजाकर, मैं करताल मृदंग बजाकर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। नवरात्रि के 9 दिन मैया इस दिन तुझको ध्याऊं। मैं करताल मृदंग बजाकर, मैं करताल मृदंग बजाकर तेरे ही गुण गाऊं, 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 तेरे ही गुण गाऊं।